वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे टीवीएस रॉनिन या रॉयल एनफील्ड हंटर, कौन सी बाइक है बेस्ट। एस्टन मार्टिन DBX 707 का रिव्यू, कार की बैटरी का कैसे रखे ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट टू धमन बताएंगे होंडा एक्टिवा और होंडा ग्राजिया में बेस्ट स्कूटर। होंडा के प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, नोन ओनली फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी। रेट्रो क्लासिक लुक लेकिन मॉडर्न फीचर्स, ऐसी बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं दो ऐसी बाइक्स जो इस कैटेगरी में फिट बैठती हैं। एक तरफ है टीवीएस रॉनिन, दूसरी तरफ है रॉयल एनफील्ड हंटर। दोनों की इंजन कैपेसिटी डिफरेंट लेकिन फीचर्स और लुक और प्रेजेंस सेम। लेकिन कौन सी है बेस्ट, जानने के लिए देखिए स्टोरी। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। दरअसल ये बात हो रही है इन दो बाइक्स की जो लेटेस्ट एंट्रेंट हैं, जिनकी इंजन कैपेसिटी डिफरेंट है लेकिन कीमत सेम है। एक तरफ है रॉयल एनफील्ड की हंटर और दूसरी तरफ है टीवीएस की रॉनिन। अब आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंट इंजन कैपेसिटी की बाइक्स का कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल इन दोनों ही बाइक्स की जो कीमत है वो 1,50,000 से शुरू होकर 1,70,000 तक जाती है। यानी दोनों ही 3 वेरिएंट्स में मिलती हैं, 2 कलर चॉइसेस के साथ मिलती हैं और प्राइस भी दोनों ही बाइक्स का सेम है। तो अगर आप 1.5 से पौने 2 लाख के बजट में बाइक लेना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं दोनों चॉइसेस के बीच में, तो आज इस रिव्यू के जरिए हम आपका ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। रॉनिन और हंटर दोनों ही रेट्रो लुकिंग बाइक हैं, येट इनकी अपीयरेंस काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप हंटर को देखेंगे तो इसके जो हेडलैम्प्स हैं या फिर जो इसका पूरा प्रोफाइल है वो काफ़ी सिंपल, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये एक स्लिम बाइक के तौर पे आपको नज़र आएगी। आपको ये हेलोजन राउंड शेप का हेडलैम्प इसमें मिल रहा है। वहीं अगर आप रॉनिन को देखेंगे तो इसके लुक्स आपकी अटेंशन ज़रूर ग्रैब करेंगे। उसके पीछे कई कारण हैं, फिर चाहे वो इसका हेडलैम्प हो, हालांकि इसमें LED हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, हंटर में हेलोजन है, फ्रंट में ये गोल्ड USD फोक मिल रहा है। वहीं अगर आप इसका फ्यूल टैंक भी देखेंगे तो इसकी भी जो शेप है वो थोड़ी सी अनयूजुअल है। और फर्स्ट नज़र में अगर आप इन दोनों बाइक्स को देखेंगे तो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको ये ज़्यादा बड़ी बाइक नज़र आती है। वो इस वजह से क्योंकि हंटर के मुकाबले ये ज़्यादा वाइडर है और टॉलर है। ऑल्दो अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो हंटर की जो लेंथ है वो रॉनिन के मुकाबले 15 मिलीमीटर ज़्यादा है। साथ ही जो ग्राउंड क्लियरेंस है हंटर का वो भी 31 मिलीमीटर के आसपास ज़्यादा रहेगा रॉनिन के मुकाबले। ऑल्दो ग्राउंड क्लियरेंस आपको रॉनिन में ज़्यादा मिलता है। वहीं अगर बात करें व्हील्स की तो आपको 17 इंच के व्हील्स दोनों ही बाइक्स में मिल रहे हैं। हंटर में ऑल्दो स्पोक व्हील्स हैं और रॉनिन में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सीट्स की और बात कर लेते हैं। अगर आप सीट्स देखेंगे तो हंटर की जो सीट है वो काफ़ी फ्लैट है, लेकिन क्योंकि इसकी हाइट कम है तो आप इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। तो जो स्मॉल हाइट के राइडर्स हैं उनको डेफिनेटली हंटर ज़्यादा पसंद आएगी। वहीं अगर आप रॉनिन की बात करेंगे तो ये स्लाइटली ऊंची है हंटर के मुकाबले, तो थोड़ा सा तो एफर्ट करना पड़ेगा इसे बैठने के लिए। तो स्मॉल राइडर्स के हिसाब से तो ज़्यादा कंफर्ट आपको हंटर नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है, दोनों की ही जो सीट्स हैं वो स्ट्रेट हैं। तो अगर पिलियन राइडर के हिसाब से देखें तो अगर आप टूरिंग कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो जो पीछे बैठने वाला राइडर है वो दोनों में ही कंफर्टेबल फील करेगा। रॉयल एनफील्ड हंटर को ऑल्दो अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला है और महज 3 महीने के अंदर अंदर कंपनी ने इसकी 50,000 यूनिट्स बेच दी हैं। और ये सिर्फ अक्टूबर एंड तक के फिगर्स हैं। नवंबर के फिगर्स ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार की यूनिट्स आप और ऐड कर सकते हैं। और ये इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के पीछे जो कारण है वो ये कि 350 सीसी सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की सबसे सस्ती ऑफरिंग ये है और साथ ही साथ वेट के मामले में बहुत हल्की बाइक है, इसीलिए इसको राइडर्स की ओर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि जो टीवीएस रॉनिन है वो आपको रॉयल एनफील्ड से भी 21 किलो लाइटर मिलेगी, तो यानी दोनों में जो लाइटर व्हीकल है वो रॉनिन है। अब एक बात और बताना ज़रूरी है, इनके
फीचर्स के बारे में, तो दोनों में ही आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। आपको सेम जो मीटियोर और क्लासिक 350 में फीचर मौजूद हैं वही आपको हंटर में भी मिलते हैं, ऑल्दो जीपीएस एज स्टैंडर्ड मिसिंग है। रॉनिन की बात करेंगे तो इसका जो लुक एंड फील है या फिर जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस भी मिल रहा है, डुअल चैनल एबीएस नहीं है, सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही वो फीचर आपको मिलता है रॉनिन में। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों की इंजन कैपेसिटी की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। हंटर में आपको 350 सीसी का इंजन मिलता है, रॉनिन में मिल रहा है 250 सीसी का इंजन। हंटर में एयर और ऑयल कूल्ड इंजन है, वहीं रॉनिन में सिर्फ ऑयल कूल्ड इंजन आपको मिलता है। लेकिन दोनों की जो पावर आउटपुट फिगर्स हैं वो सेम है। दोनों ही बाइक्स आपको 20 HP की जो पावर है वो लैंड करती हैं। लेकिन दोनों में से बेटर कौन सी परफॉर्म करती है? लेट्स राइड एंड फाइंड आउट। दोनों ही बाइक्स के इंजन कैपेसिटी डिफरेंट है, लेकिन पावर डिलीवरी सेम है। जो बड़ा डिफरेंस है वो है इंजन की साउंड और फील में। रॉनिन में आपको स्मूथ रिवाइविंग मोटर मिलता है जिसमें पेपी एग्जॉस्ट साउंड है, और यूजुअली टीवीएस इंजन इसी तरीके की आवाज़ और परफॉर्मेंस लैंड करते हैं। लेकिन रॉयल एनफील्ड मोटर काफ़ी डिफरेंट है। स्लो थम्पी बीट आपको महसूस होगी जब आप रॉयल एनफील्ड हंटर को राइड करेंगे। ऑल्दो हायर आरपीएम्स पर रॉयल एनफील्ड लेस वाइब्रेशन ऑफर करती है दैन टीवीएस रॉनिन। व्हेन इट कम्स टू 5-स्पीड गियर बॉक्सेस, एक बार फिर से रॉयल एनफील्ड क्रिस्पियर और मोर प्रिसाइज शिफ्ट्स ऑफर करती है इन कंपैरिजन टू टीवीएस रॉनिन। टीवीएस रॉनिन का इंजन शॉर्ट गियर्ड है और आप उसे हंटर के मुकाबले 1 या 2 गियर हायर राइड कर सकते हैं। ऑल्दो ये दोनों ही बाइक्स हाई स्पीड्स के लिए मेंट नहीं है, लेकिन 90 km/h की स्पीड पर आप इन दोनों ही बाइक्स पर क्रूज कर सकते हैं। ऑल्दो हंटर आपको ज़्यादा रिलैक्स्ड एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। दोनों ही बाइक्स की ओवरऑल आउटराइड परफॉर्मेंस में ज़्यादा गैप नहीं है और ना ही डिफरेंस है इनकी फ्यूल एफिशिएंसी में। आप सिटी राइड में 30 से 32 किलोमीटर प्रति लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हाईवेज पर 36 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। वहीं एक और ख़ास बात बताना ज़रूरी है कि हंटर में आपको हैवी क्लच मिलता है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको क्लासिक और मीटियोर में भी आपने एक्सपीरियंस की होगी अगर आपने वो बाइक्स भी राइड की हैं। वहीं टीवीएस रॉनिन का क्लच एक्सट्रीमली लाइट है और इसमें आपको स्लिप असिस्ट क्लच का ऑप्शन मिलता है। वहीं हैंडलिंग की बात की जाए तो हंटर ज़्यादा फन और कनेक्टेड मशीन लगेगी आपको, वहीं टीवीएस लाइट और ईजी। अब ओवरऑल फाइनली अगर देखें तो फीचर्स के मामले में ज़्यादा लोडेड आपको रॉनिन मिलेगी। हंटर में कंपैरिजन टू रॉनिन कम फीचर्स मिले हैं, लेकिन हाँ, लोअर सीटिंग इसका एक एडेड एडवांटेज है और इसमें आपको रॉयल एनफील्ड का बैज भी मिलता है जो यूजुअली राइडर्स को एक प्राइड ऑफर करता है। लेकिन दोनों ही बाइक्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिटी राइड के तौर पे देख रहे हैं तो आप टीवीएस रॉनिन को चुन सकते हैं, लेकिन सिटी के साथ हाईवे राइड भी रहेगी तो हंटर आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो दोनों ही बाइक की अलग अलग इंजन कैपेसिटी है, लेकिन क्लासिक सेगमेंट में दोनों ही आती हैं। अब सवाल ये है कि इन दोनों ही बाइक्स का रिव्यू देखने के बाद आपको तय करना है कि आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए या ज़्यादा पावर। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे एस्टन मार्टिन DBX 707 का रिव्यू।